अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ गयास अहमद रशादी, सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया व सदर मिंबर व मेहराब फाउंडेशन इंडिया। आपकी खिदमत में आज हाजिर होने का एक ख़ास मकसद है। उसी मकसद के तहत मैं आपके दरमियान में हूँ। हम सब जानते हैं कि मुल्क के जो हालात इस वक्त में हम सब के सामने हैं और हमारा ये मुल्क सेकुलर मुल्क से निकलकर, जमहूरियत से निकलकर किसी और तरफ रुख कर रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज हम मुसलमानों के लिए ये है कि हमारी बेदीनी है। गुज़िश्ता 17 साल से मैंने सफ़ा बैतुल माल के बैनर तले हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में, चाहे वो मगरबी बंगाल हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, बिहार हो, झारखंड हो, पांडिचेरी हो, केरला, गुजरात, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन तमाम रियासतों में चूँकि काम करने का मौका मिला, हंगामी हालात में और दीगर मौक़े पर खिदमत खल्क़ के जज्बे को पैदा करने के तहत, तो उस दौरान मैंने बतौर ख़ास हिंदुस्तान के सलम इलाक़ों में, देहातों में, शहरों में इस बात को महसूस किया कि मुसलमान इस वक्त में जिस कदर बेदीनी की कैफियत में मुब्तला हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज हम मुसलमानों के लिए है। इस वक्त मेरे अंदाज़े के मुताबिक, मेरे तजुर्बे के मुताबिक, और जहाँ तक मैंने हिंदुस्तान के अकाबिर उलमाए किराम से मुलाकात की और उनके सामने मैंने अपने तज्ज़िये और तजुर्बे को पेश किया और नतीजा बताया कि इस वक्त हिंदुस्तान की दीनी तमाम तहरीकात के बावजूद, चाहे वो खानकाहों का निज़ाम हो, तबलीगी जमात हो, दीनी मदारिस हों, मकातिब हों, जमइयात हों और दीगर मुख्तलिफ़ खिदमात हों, इन तमाम दीनी खिदमात के बावजूद इस मुल्क के जो 25 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में जी रहे हैं, 70% मुसलमान बेदीनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सिर्फ 30% मुसलमान ऐसे हैं जो दीनदारी पर कायम हैं। मैंने अपना ये तज्ज़िया और तजुर्बा मुल्क के अकाबिर उलमाए किराम, हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम नौमानी साहब दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफ़ियान साहब दारुल उलूम देवबंद वक़्त, और हज़रत मौलाना अहमद खानपुरी साहब अमीर शरीयत कर्नाटक, हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती शुआइबुल्लाह खान साहब और हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल क़वी साहब, इन जैसे अकाबिर उलमा के सामने मैंने अपना तज्ज़िया पेश किया कि इस वक्त में हिंदुस्तान के सिर्फ 30% मुसलमान दीनदारी पर कायम हैं। इसका मतलब वाज़ेह यही है कि 70% मुसलमान इस वक्त में बेदीनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ बहैसियत एक आलिम दीन के, और आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप मिल्लत का दर्द रखने वाले अफराद हैं और आप पर सब पर इस बात की जिम्मेदारी है कि हम इस पहलू पर गौर करें कि जब इस मुल्क के हालात इससे ज़्यादा तशवीशनाक हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है कि हालात बदलते रहते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये दिन है कि जिनको हम उलटते पलटते रहते हैं और ये मुल्क उलट रहा है। इंशाल्लाह पलट जाएगा, हालात आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अब मुसलमानों के लिए उनके दीन व इस्लाम और दीन व ईमान की आजमाइश का कड़ा वक्त आ चुका है। इस वक्त में मुसलमानों को करवट लेना चाहिए। एक टर्निंग पॉइंट है सारे ही हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कि वो उठें और उठकर वो तदबीर करें जिस तदबीर की और इक़दाम की इस वक्त में ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने गुज़िश्ता 5 साल पहले इसी फ़िक्र को लेकर मिंबर व मेहराब फाउंडेशन कायम किया था। सफ़ा बैतुल माल ज़ाहिर बात है कि एक गुर्बत का इलाज है, लेकिन मिंबर व मेहराब फाउंडेशन एक बेदीनी और जिहालत का इलाज है जो आज मुसलमानों के 70% तबक़े में मौजूद है। चुनांचे आज से 5 साल पहले से हमने एक इक़दाम किया, हिंदुस्तान भर के उलमाए किराम का एक डाटा तैयार किया। 10,000 अइम्मा किराम हमारे हिंदुस्तान की मसाजिद के, उनका डाटा तैयार किया गया और बर्निंग टॉपिक्स पर जो सुलगते मौज़ूआत हैं जो हिंदुस्तान में दरपेश होते हैं, तलाक़ का मसला आया, हिजाब का मसला आया, NRC का मसला आया, एक साथ सिविल कोड का मसला आया और दीगर मसाइल जो भी आते रहते हैं, उस सिलसिले में हमने हर चहारशंबे को जुमे के खुतबात का मज़मून तैयार करके 10,000 अइम्मा तक पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया और अब तक 335 खुतबात इन अइम्मा किराम तक पहुँच चुके हैं। गुज़िश्ता 2023 माह मई में एक फ़िक्र लाहिक हुई कि इस वक्त हमारे इस मुल्क के इन हालात में हम सब की क्या जिम्मेदारी है। कुछ तो मंसूबा करना पड़ता है। नई बीमारी जब आती है तो नया इलाज तजवीज़ किया जाता है। पूरी दुनिया में कोरोना एक बीमारी आई तो इलाज के तौर पर वैक्सीनेशन सामने आया।
बिल्कुल इसी तरह इस मुल्क के हालात अगर बदल रहे हैं तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के अवाम और ख़वास की, दानिशमंदों की, उलमा की, खुतबा की, दीनी तंजीमों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में, इस पहलू पर गौर करें और एक नतीजे पर पहुँचें और एक मंसूबा तैयार करें और इक़दाम करें। चुनांचे चंद उलमा को मैंने माह मई में जो जिद्दत अपने अंदर रखते हैं, नुदरत रखते हैं, तख्लीक़ी मिजाज उनके अंदर मौजूद है, ऐसे चंद मखसूस उलमा को मैंने दावत दी और उनके सामने मैंने 15 नुकाती एक प्रोग्राम पेश किया कि इस वक्त चाहिए कि हम कोई इक़दाम करें। एक स्लोगन तैयार किया गया उलमा के मशवरे से कि चलो कुछ तदबीर करें, कुछ काम करें। इस स्लोगन के साथ एक तहरीक का आगाज़ किया गया। एक तहरीक जदीद है जो मुल्क के बदलती हालात में एक इलाज के तौर पर सामने लाए गए हैं। ये एक सिर्फ कौल नहीं है, एक सिर्फ तकरीर नहीं है, बल्कि एक काम है, एक तहरीक है, एक अमल है, एक जद्दोजहद और एक साई है। और मैदानी सतह पर, ज़मीनी सतह पर, ग्राउंड लेवल पर क्या हक़ाइक़ हैं उनको जानना और क्या उसका सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या किया जा सकता है, इस सिलसिले में गौर व फिक्र के बाद एक नतीजे पर पहुँचकर अमली इक़दाम करना, यही इस तहरीक की जान है। चुनांचे 15 नुकात इस सिलसिले में कायम किए गए। पहला नुक्ता यह है कि राबिते मिल्लत के हिंदुस्तानी मुसलमान बहैसियत मिल्लत आपस में एक दूसरे के साथ राबिते में रहे। हमारी रिश्तेदारियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, हमें अपने रिश्तेदारों को मजबूत और रिश्तेदारियों को मजबूत करना है। हमारे पड़ोसियों के ताल्लुकात कमज़ोर हो चुके हैं, हमें पड़ोसियों के ताल्लुकात, महल्लेवारी सतह पर ताल्लुकात, मस्जिदवारी सतह पर ताल्लुकात, मुल्क की सतह पर सारे ही मुसलमानों का आपसी राबिते मिल्लत। और दूसरा जो नुक्ता है वो है इत्तिहाद मिल्लत, बग़ैर तहफ़्फ़ुज़ात के, बग़ैर अपने ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात के बग़ैर अपने आप को इस बात के लिए आमादा और तैयार रहना कि तमाम ही तंजीमों के साथ, तमाम ही मकातिब फ़िक्र के साथ जुड़कर इस वक्त मिल्लत की फ़िक्र को सामने रखकर काम करने का इक़दाम करना और काम करने के लिए तैयार रहना। इस फ़िक्र को लेकर एक नुक्ता तैयार किया गया, इत्तिहाद मिल्लत। इस वक्त में हमारी उम्मत मसलकों में बट रही है, लिबास के एतबार से टोपियों में बट रही है, पगड़ियों में बट रही है। तो तमाशा यह है कि हम खुद एक गुरोह के होकर एक ही गुरोह में कई गुरोह बनते चले जा रहे हैं। जाहिर बात है कि हिंदुस्तान के इस पस मंज़र में, इन हालात के पस मंज़र में अगर मुसलमान इसी तरह बट कर ज़िंदगी गुजारेंगे तो जाहिर बात है कि हम बिखर जाएंगे और हमारी ताकतों को तोड़ना उन लोगों के लिए आसान होगा जो इसके दर पे मौजूद हैं। इसलिए राबिते मिल्लत के साथ इत्तिहाद मिल्लत तमाम मसालिक, चाहे वो तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हो और सुन्नी जमात हो, बरेलवी तबका हो, अहले सुन्नतुल जमात हो या तबलीगी जमात हो या देवबंदी मकतब फ़िक्र हो, तमाम को इत्तेफाक और इत्तिहाद की दावत देकर सबके साथ इश्तिराक करते हुए ये काम करने का बेड़ा उठाया गया। इस वक्त में मेरे अपने तज़किये के मुताबिक मैं आपको एक फ़िगर बताता हूँ, आप सब इसको संजीदगी के साथ और फ़िक्र के साथ सुने। हमारा फ़िगर ये है, तमाम स्कूली बच्चों पर और तमाम मुसलमानों के बच्चों पर गौर व फिक्र करते हुए, और ये तजिया सिर्फ शहरी सतह पर नहीं है, शहरों, देहातों, सलम इलाक़ों, ताल्लुकात, अज़ला तमाम को सामने रखकर यह तजिया मैंने किया है कि इस वक्त में हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के जो बच्चे हैं, सिर्फ 4% बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 5% बच्चे दीनी मदारिस में तालीम हासिल करते हैं। तकरीबन 20% बच्चे ऐसे हैं जो ना मदरसे को जाते हैं ना स्कूल को जाते हैं। हमारे मुसलमान बच्चों की हालत है, वो अपनी माँ के पास काम करती है, बर्तन धोती है तो उसके साथ रहते हैं, या किसी होटल में काम करते हैं, या कहीं नुक्कड़ों पर जाते हैं, या कहीं और कोई काम करते हैं, खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं। सिर्फ 15%, मैं मुबालगे के साथ कह रहा हूँ थोड़ी सी बात की, सिर्फ 15% मुसलमान बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ऐसे स्कूलों में, मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ उनकी दीनी तरबियत की जाती है, उनको इस्लाम की बेसिक और बुनियादी मालूमात फराहम की जाती हैं। बाकी 60% बच्चों के बारे में मैं एक परेशान कुन हकीकत आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आप इसको मिल्लत के तय संजीदगी के साथ गौर करें, इस नतीजे पर पहुंचें कि 60% मुसलमान बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जिन स्कूलों में पढ़कर आने के बाद यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि उनका दीन और ईमान बाकी है या उनकी इफ़्फ़त, इस्मत और हया बाकी है। कितने मुसलमान बच्चे हैं जो हिंदू मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, और हम
सेकुलर मुल्क में रहने की वजह से ये बात यकीन के साथ कहते हैं कि किसी भी हिंदू मैनेजमेंट स्कूल में फी नफ्सी ही पढ़ना बुरा नहीं है, किसी भी मिशनरी स्कूल में फी नफ्सी ही पढ़ना बुरा नहीं है। यह हमारी मजबूरी है, जाहिर बात है। लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर हमारा मुसलमान बच्चा किसी ऐसे स्कूल में तालीम हासिल करता है जिस स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद वह अपनी मजहबी तहजीब को छोड़कर कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर वो दूसरे मजहब का शिकार बन जाता है, तो ये हम सब मुसलमानों के लिए यकीनन दुख की बात है, अलमिया की बात है, और हम सबको इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम न ज़मीन को अपना माबूद तस्लीम करते हैं, न सूरज को माबूद तस्लीम करते हैं। हमारा बुनियादी मुसलमानों का अकीदा ये कि हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं और हम इसके मुकल्लफ हैं। हम सब पर जिम्मेदारी है, हर बाप पर, हर माँ पर, हर बेटे पर, हर भाई पर, हर बहन पर, हर बड़े पर, हर छोटे पर, कि वो तौहीद का परचम इस मुल्क में बुलंद करता रहे। वहदानियत यह हमारी बुनियादी अकीदा है कि तौहीद, रिसालत और आखिरत। और अगर इन स्कूलों में जाने के बाद अगर हमारा बच्चा तौहीद के मामले में कमज़ोर होता है, वो शिर्क अपना सकता है और वंदे मातरम की गीत पढ़ता है, सूर्य नमस्कार की गीत पढ़ता है, और अगर वो क्रिसमस डे के उन्मान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक जो हमारा अकीदा है कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, उसके बजाय वो अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्लीम करता है, तो जाहिर बात है कि वो इस्लाम से खारिज है, इस्लाम में दाखिल नहीं है। ऐसे हजारों बच्चे हमारे इस मुल्क के जो मुसलमान हैं, लेकिन उनके बुनियादी अकायद पर रखना पड़ चुका है और फिर वो तौहीद पर अब कायम नहीं है। इस वक्त इन हालात में हमने जो तीसरा नुक्ता कायम किया है वो स्कूली तलबा और तालिबात को दीन और ईमान से जोड़े रखने की तदबीरें। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर और मेहराब फाउंडेशन ने गुज़िश्ता 1 साल से ये तदबीर शुरू की। 1 साल से हमारे 10 उलमाए किराम को हैदराबाद की सरजमीन में इन स्कूली तलबा के अखलाक और उनकी दीनी तरबियत के लिए तनख्वाह के साथ रखा और 135 स्कूलों में हमारे ये 10 उलमाए किराम 8 दिन में एक मरतबा या 15 दिन में एक मरतबा की तरतीब पर इन स्कूलों में जाते हैं और बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम के नाम से मॉरल साइंस, अखलाकी बातें करते हैं। उनको नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उजागर करते हैं और बताते हैं और उनको दीन से जोड़े रखने की कोशिश करते हैं। एक और बात मुझे आप कहने दीजिए, हैदराबाद की बात मैं कह रहा हूँ। आपको पता है कि हैदराबाद में जब फ्लड आया था, उस वक्त में जब उस फ्लड के मौके पर हमने जब सलम इलाकों में काम किया, जहाँ हमको वहाँ की गुर्बत मिली, वहीं उनकी जिहालत और बेदीनी मिली। हमने बाबानगर के इलाके के 300 औरतों को जमा किया था और उनसे सवाल किया था कि तुम में से कितने ऐसी हैं जो सूरह फातिहा का तर्जुमा जानती हैं। तो उन्होंने साफ कहा, 12 या 13 औरतों ने हाथ उठाकर कहा कि हम सूरह फातिहा का तर्जुमा जानते हैं। 300 में अगर 12 खवातीन सूरह फातिहा के तर्जुमे से वाकिफ हैं, तो इसका मतलब यह है कि 3 से 4% औरतें ही सूरह फातिहा का तर्जुमा जानती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम मुसलमानों की औरतों का ये हाल रहा, तो फिर हमारी आने वाली नस्लों के दीन का मसला क्या होगा? एक बहुत बड़ा तल्ख सवाल है जो इस मुस्लिम माशरे के लिए है। इसलिए हमने जो चौथा नुक्ता रखा है वो ख़वातीन को दीन से जोड़े रखने की तदबीरें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर और मेहराब फाउंडेशन ने 2.5-3 साल पहले एक इक़दाम किया। मिंबर और मेहराब फाउंडेशन के बैनर तले और मराकिज़ निस्वान के कायम करने का सिलसिला शुरू किया, जिसके लिए एक तदबीर की गई, एक निसाब कायम किया गया और 70 मराकिज़ निस्वान हैदराबाद की सरजमीन में कायम किए गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बाबानगर, शाहीन नगर, चिंतलमेन, किशन बाग, मौला अली, इन तमाम इलाकों के अंदर 70 से ज़ायद मराकिज़ निस्वान कायम है, जिसमें 2000 ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बुनियादी तालीमात से वाकिफ़ है। इनके लिए एक निसाब दिया गया और 3 साल से ये ख़वातीन जो 2000 की तादाद में हैं, उन्होंने उनको 1 साल तक के लिए आम फहम सीरत रसूल रहमत, जिसमें 121 असबाक हैं, चराग़ दीनियात जिसमें दीन के सारे बुनियादी मसाइल हैं, शब व रोज़ की दुआ सुन्नतें और आदाब जिसमें प्यारे पैगम्बर साहब के शब व रोज़ खाने पीने, उठने बैठने जागने की सारी सुन्नतें और आदाब हैं, और आम फहम दर्स कुरान में सूरह ज़ुहा से सूरह नास तक लफ्ज़ी तर्जुमे और तफसीर के साथ है।
आपको जानकर ये इस बात की खुशी होगी कि इन 2000 खवातीन ने 2-3 साल की मुद्दत में सूरह ज़ुहा से सूरह नास तक लफ्ज़ी तर्जुमे और तफसीर के साथ पूरा याद किया हुआ है। आप कभी भी इन मराकिज़ निस्वान में तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह बताया जाएगा। एक और खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। अभी 5 दिन पहले की बात है, हमने 1 साल पहले इन खवातीन को जो मराकिज़ निस्वान में पढ़ रही हैं ताकीद की थी कि आप लोग जहां कुरान मजीद पढ़ें, औरतें आपके पास बहुत वक्त है, घरेलू कामों के बावजूद भी आप कुरान मजीद लिख सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन पहले मराकिज़ निस्वान की एक मरकज़ की खातून ने मुकम्मल कुरान मजीद लिख कर हम सबके सामने पेश किया, जिनको तोहफे में इनाम भी दिया गया। ये एक खुश आइन बात है, ये एक इनकलाबी तहरीक है जिसके ज़रिए से मराकिज़ निस्वान कायम करने का सिलसिला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो तहरीक चलो कुछ तदबीर करें, कुछ काम करें, इस तहरीक को लेकर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जा रहे हैं। इब्तिदाई मरहले में हिंदुस्तान की 6 रियासतों में हमने जोन बनाकर रोड मैप तैयार करके इस तहरीक का अमलन आगाज किया। तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 रियासतों में तनख्वाह के साथ तर्जुमान अहबाब को तैयार किया गया है और हर रियासत के लिए सुदूर बनाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में अहकन खुद उसकी निगरानी करता है और मौलाना सैयद रिजवान असदी साहब इसके तर्जुमान हैं, उनके साथ एक ड्राइवर, उनके साथ एक मारुति वैन। और फिर महाराष्ट्र में 2 जोन बनाए गए, शोलापुर और उसके अतराफ का एक जोन जिसमें हाफिज मोहम्मद महबूब नदाफ वो उसके तर्जुमान हैं। और औरंगाबाद में मौलाना अनीसुर रहमान साहब उसके रियासती सदर हैं और वहाँ एक तर्जुमान काम करते हैं। इसी तरह तमिलनाडु में मौलाना मोहम्मद तलहा मादनी साहब और कर्नाटक में हजरत मौलाना से नज़ीर अहमद रशादी साहब उसके रियासती सदर हैं और वहाँ 2 तर्जुमान मौजूद हैं, मौलाना मुख्तार अहमद रशादी साहब और मौलाना इब्राहिम शुआइबी साहब। ये 2 तर्जुमान अपनी गाड़ी के ज़रिए। और इसी तरह मध्य प्रदेश में भोपाल में एक मुफ्ती जुनैद कासमी साहब हैं और उत्तर प्रदेश में मौलाना खलील अहमद साहब हैं। इस तरह एक रोड मैप बनाया गया और एक जोन बनाकर हर जोन में एक महीना एक ज़िले को टारगेट बनाकर वहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उलमा, दीनी मदारिस की जिम्मेदारान और मसाजिद के सुदूर, स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स और वहाँ के दानिशवर तबके को जमा करके उनको जहनसाजी की जाती है। उनको ये शऊर बेदार किया जा रहा है कि इस वक्त मुल्क के बदलते हालात में बेदीनी का जो चैलेंज हमारे सामने आया है, इस बेदीनी को दूर करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 महीनों से मुसलसल हैदराबाद के 70 मराकिज़ के अलावा तमाम इन रियासतों में, मज़कूरा रियासतों में मराकिज़ का जाल बिछाने का आगाज़ हुआ। गुजरात में 10 मराकिज़ कायम है, सूरत में और शोलापुर में 13 मराकिज़ निस्वान कायम हैं। इसके अलावा निज़ामाबाद, करीमनगर और खानापुर, भैंसा, जयनूर और बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर, चिंचोली, इन तमाम इलाकों में और इसके अलावा और दूसरे इलाके पूना और महाराष्ट्र के उन इलाकों में अक्कलकोट, शोलापुर वगैरह तमाम इलाकों में अब तक 200 के करीब मराकिज़ निस्वान कायम हो चुकी हैं और हज़ारों ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बुनियादी तालीमात हासिल कर रही हैं। इन ख़वातीन को सिर्फ बुनियादी तालीमात ही नहीं बल्कि इनको मुआशरत की तरफ ले जाया जा रहा है। आपस की औरतें अगर मुआशरती एतबार से, मामलात के एतबार से, अखलाक के एतबार से दीनी तालीम से आरास्ता हो जाएंगे, उनका घर जहन्नम नहीं जन्नत नुमा बन जाएगा, खुशगवार ज़िंदगी सामने आएगी। इसके लिए ये मज़कूरा किताबें हर 4 महीने में 4 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह निसाब में रखी गई हैं। कुरान मजीद में ख़वातीन के वाक़ियात, औरत बेपर्दा क्यों हो गई, मुसलमान बहनों से दर्दमंदाना खिताब, आपसी ताल्लुकात में बिगाड़ क्यों। फिर उसके बाद सेमेस्टर होता है 4-4 महीने का, मुसीबतों में हम क्या करें, गीबत क्यों करते हो, अल्लाह के महबूब कौन है और कौन नहीं, पड़ोसियों का हक अदा क्यों नहीं करते। उसके बाद के सेमेस्टर में मियाँ बीवी आपस में कैसे रहें, माँ बाप का हक क्या है, रिश्तेदारों में कैसे रहें, हम अपने महल्ले में कैसे रहें। फिर उसके बाद ज़बान बेहतरीन है बदतरीन, और इसी तरह नमाज क्यों छोड़ देते हो, हम में सब्र क्यों नहीं। इस किस्म की किताबें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई जा रही हैं, दीनी तरबियत की जा रही है। ये 15 नुकात में से जो 5वां है बेदीन अफराद से दीनी मुलाकात, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तमाम मुसलमानों को जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फरासत दी है, फ़हम दिया है, मुल्क के हालात से वो पूरी तरह बाखबर हैं, वो एक फ़िक्र के साथ उठें। मिंबर व मेहराब फाउंडेशन ने हैदराबाद की सरजमीन में
हमारे एक मुफ्ती सुहेलुर रहमान साहब हैं जो फील्ड वर्क करते हैं, रात के वक्त में मगरिब के बाद, इशा के बाद सलम इलाकों के अंदर बिलखुसूस जाते हैं, नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, चबूतरों पर, जिमों के पास, होटलों के पास, पान डब्बों के पास, फ्लाईओवर ब्रिज के पास, जो लोग पबजी खेलते हुए और कुछ गेम खेलते हुए, आवारागर्दी करते हुए और इस्लामी शनाख्त को मिटाकर दूसरों की तहजीब, नाचने गाने वालों की तहजीब को लाकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे दीनी दोस्ती करते हैं और उनको दीन की तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में एक टीम हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में उलमा की टीम बनाई गई है और वो अपने अपने इलाकों के अंदर बेदीन लोगों से मुलाकात करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। एक और इक़दाम जो इन बेदीन लोगों से को दीनदार बनाने के सिलसिले में है, औरतों के सिलसिले में के मिंबर और मेहराब फाउंडेशन ने 45 नकीबात को तैयार किया है, उनकी ट्रेनिंग की है और उनको मैदान में छोड़ दिया गया है। वो अपने अपने एक ब्लॉक में दो औरतें अपने अपने इलाकों में जाती हैं, दौरा करती हैं, रास्तों में जो बैठी हुई रहते हैं घरों के सामने बेपर्दा, उनको पर्दे की अहमियत बताती हैं, जो नमाज नहीं पढ़ती उनको नमाज की अहमियत बताती हैं। हफ्ते में एक मरतबा कोई प्रोग्राम सीरत से मुताल्लिक़ या दर्स कुरान वगैरह, और फिर वो अपना एक ग्रुप व्हाट्सअप बनाती हैं और अपने अपने ग्रुप के ज़रिए से अपने इलाकों की औरतों को दर्स कुरान में तरसील करती हैं ताकि उनके अंदर दीनदारी आए। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह एक तहरीक के तौर पर हिंदुस्तान की 6 रियासतों में चल रहा है। और एक काम जो छठवां नुक्ता है, मसाजिद मराकिज़ इंसानियत। आप जानते हैं कि इस वक्त में मुल्क में हमारी जो मस्जिदें हैं वो सिर्फ इबादत की मरकज़ बन चुकी हैं। नहज नबूवत को हमें हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुल्क के इन बदलते हालात में नतीजे को सामने रखकर और आने वाले मुश्किल हालात को समझते हुए हमें एक स्टेप लेना चाहिए कि नहज नबूवत में, मदनी माशरे में, मस्जिदों के सिलसिले में जो हकीकत हाल है वो ये है कि मस्जिदें मराकिज़ इंसानियत थी। आप जानते हैं कि प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को मरकज़ इंसानियत बनाकर 63 साल ज़िंदगी की जो गुजारी, आखिरी के 10 साल पैगंबर ने मदीने मुनव्वरा में गुजारे हैं, ये सारे 10 साल नहज नबुव्वत के हम सब के लिए बेहतरीन नमूना हैं कि पैगंबर ने मस्जिद नबवी में जहाँ नमाज पढ़ाई, बाजमात नमाज हुई, उखुव्वत का सिलसिला कायम हुआ और सुफ़ा का चबूतरा कायम हुआ, दर्स व तदरीस का, तालीम व ताल्लुम का निज़ाम कायम हुआ, बैतुलमाल का निज़ाम कायम हुआ और मुख्तलिफ़ किस्म के माजूरों मजबूरों के लिए रोज़गार फराहमी के सिलसिला वहाँ जारी हुआ, भाईचारी का सिलसिला वहाँ जारी हुआ, मोहब्बत का एक निज़ाम कायम हुआ। इन्नमल मुमिनूना इख्वा की बुनियाद पर ये वो सारे काम हैं जिन सारे कामों को करने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हिंदुस्तानी मुसलमान और मस्जिदों के जो ज़िम्मेदार हैं, आज मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ मसाजिद के उलमा और अइम्मा को, मसाजिद के सुदूर को, कि आज मस्जिदों के सुदूर ये समझते हैं कि मस्जिद की अगर दीवारें अच्छी हो गई, मीनार बुलंद हो गया, मिंबर और मेहराब अच्छा बन गया और जो है टॉयलेट अच्छा बन गया, बैतुल खला बन गया, बस काफ़ी है और पंखे और एसी मिल गया, ये समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमाम सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं है, वो अपनी मस्जिद के अतराफ़ व अकनाफ की सारी आबादी, पूरे समाज का इमाम है, पूरी इंसानियत का इमाम है। लिल मस्जिद इमामा नहीं, लिन्नासी इमामा है, पूरे लोगों का वो इमाम है। जब वो पूरे लोगों का इमाम है, शराबी भी जो है उसका मुक्तदी है। अगर वो मेहनत करेगा तो कल मुक्तदी बन सकेगा। और महल्ले के अंदर रहने वाले तमाम तबक़ात से इमाम का और मस्जिद के सदर का ताल्लुक़ होनी चाहिए, उनकी हिदायत के लिए, उनके सच्चे मामलात के लिए, उनकी अच्छी और पाकीज़ा माशरत के लिए और उनको दीन की तरफ लाने के लिए मस्जिद के सुदूर भी जिम्मेदार हैं, मसाजिद के अइम्मा भी जिम्मेदार हैं। इसी पैगाम को लेकर हमने एक तहरीक शुरू की, वो ये कि तमाम मस्जिद के अतराफ रहने वालों को, हर घर को अल्लाह के घर से जोड़ा जाए। इसके लिए ज़ाहिरी तौर पर एक मुफीद सिलसिला शुरू किया गया मिंबर और मेहराब फाउंडेशन के बैनर तले के मस्जिद वारी व्हाट्सएप ग्रुप। हम अइम्मा किराम से ये बताना चाहते हैं कि वो अइम्मा किराम अपनी अपनी मस्जिदों में एक ग्रुप तश्कील दें, व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दें, खुद भी वो एडमिन बने, अपने मस्जिद को भी एडमिन बनाएं। हम एक नंबर देते हैं, उस नंबर को भी एडमिन बनाएं और उसका नंबर है 70322258801। ये नंबर भी ऐड करें, उसको भी एडमिन बनाएंगे तो फिर उसके बाद
मिंबर और मेहराब से रोज़ाना दरस कुरान और दरस कुरान के बाद इंशाअल्लाह दरस हदीस का सिलसिला चलेगा। और इमाम साहब भी अपने अपने इलाके के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं और उनकी रहबरी के लिए कोई अहम बात पेश करना चाहते हैं तो उस ग्रुप के ज़रिए से हर घर तक के पैगाम पहुँचेगा। मस्जिद में कोई एक्टिविटीज़ हो रही समाजी, मस्जिद की नमाज़ों की तब्दीली हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से तमाम को मुतनब्बे किया जा सकता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर और मेहराब फाउंडेशन ने मस्जिद वारी सतह पर व्हाट्सएप ग्रुप का सिलसिला शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 750 व्हाट्सएप ग्रुप्स तैयार हो चुके हैं और रोज़ाना जिनको फजर की नमाज के बाद दरस कुरान मरकज़ मिंबर और मेहराब फाउंडेशन की जानिब से इरसाल किया जा रहा है। इसी तरह जो हमारे नुकात हैं, 15 नुकात में से एक नुक्ता है पैगाम अमन। इस वक्त में हमारा मुल्क अमन का मोहताज है। फिरका परस्ती, दहशत, शिद्दत, तासुब, ये सारी चीज़ें अब बीज, उनका जो बीज बोया गया था वो एक तनावर दर्द बनने की शक्ल में जा रहे हैं। हम मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान मायूसी, खौफ, बुज़दिली और कम हिम्मती की तरफ न जाएं। उनका सफ़र ईमान की हालत में हिम्मत, फरासत, फ़हम, समझदारी और अक्लमंदी के साथ वो इक़दाम उनको करना है जिस इक़दाम के करने की ज़रूरत है। खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद हम सब का के लिए किताब हिदायत है, वो हमारी रहबरी करता है कि हम इस रहबरी के साथ आगे बढ़ें कि वला तहीनु वला तहज़नु, तुम कम हिम्मत मत हो, गमगीन मत हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम बाकी मोमिन हो। इस वक्त में हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुकम्मल मोमिन बनना है और अमन का पैगाम देना है। हम मुसलमान हैं, सलामती का पैगाम लेकर इस दुनिया इस मुल्क में उठेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम सलामती है, मोमिन अमन से है, हम अमन के पैगंबर हैं। हम इस मुल्क को मजबूत करेंगे। मुसलमानों की जिम्मेदारी यह है कि मुसलमान अपनी पाकीज़गी के साथ, अपने उम्दा और आला अखलाक के साथ, नहज नबूवत को सामने रखते हुए, सारे पाकीज़ा मामलात के साथ, अच्छी मुआशरत के साथ हम सबको इस वक्त में उठ खड़े होना है और इस मुल्क को मजबूत करना है। अगर हम इस मुहिम को छेड़कर कि हम इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे, सारे ही मुसलमान अपनी तवानाई और ताकत को इस मुल्क को मजबूत बनाने, इस मुल्क को अमन, इंसाफ, सलामती, कौमी यकजहती, रवादारी, मुरव्वत, एहसान और ईसार की बेस पर अगर इस मुल्क को हम अमन का गहवारा बनाने के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे तो वो वक्त दूर नहीं कि इस मुल्क के अंदर अमन आएगा इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में इस वक्त में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब के सब एक ही गुलदस्ते के फूल हैं। हम सबको एक ही गुलदस्ते के माहौल में रहना है। किसी भी फूल को इस गुलदस्ते से बाहर नहीं निकलना है। हर फूल की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे फूल को अपनी गिरफ्त में रखे, उसको जमा करके रखे, अपने साथ रखे और मिल्लत इस मिल्लत को में इत्तेहाद पैदा करें। और इस वक्त का जो हमारे नुकात में 8वां नुक्ता है, अहले सरवत में सखावत का मिजाज पैदा करना। जितने भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क के मुसलमानों को दौलत अता की है, ये दौलत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये दौलत सिर्फ अपने बच्चों पर खर्च करने के लिए नहीं कि करोड़पति है और पूरा पैसा सिर्फ एक बीवी और बच्चे पर खर्च करके चला जाए और वरासत में छोड़कर चला जाए, बल्कि इस माल में मिल्लत का भी हक है, आम मुसलमानों का भी हक है, गरीब मुसलमानों का भी हक है, तंगदस्तों का भी हक है, यतीमों का भी हक है, बेवाओं का भी हक है, मफलूजों का भी हक है, पड़ोसियों का भी हक है, अपने मुस्तहिक रिश्तेदारों का भी हक है। हमें चाहिए कि इस माल में बुख्ल से काम न लें। अल्लाह ने जो दौलत हम सबको दी है, इस दौलत में का एक हिस्सा खर्च करें और मुसलमानों को चाहिए कि माशी निज़ाम में इस्तेहकाम पैदा करें। ये वक्त की ज़रूरत है। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आज हमारे मुसलमानों की हालत यह है कि बाहर जाते हैं, वतन को छोड़कर जाते हैं, बीवी को छोड़कर जाते हैं, बच्चों की मोहब्बत को छोड़कर जाते हैं, अपने मुफीद और मरगूब ग़िज़ाओं को की कुर्बानी देकर दूसरे वतन में जाते हैं, बरसों रहकर खून पसीना एक करके कमाते हैं, लाखों रुपए लाते हैं, अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी के नाम पर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में ये पूरी दौलत उड़ा देते हैं और खल्लाश होकर बैठ जाते हैं, मकरूज होकर बैठ जाते हैं, बास तो घर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? मुसलमान फरीज होता है, फरासत और अक्लमंद वाला होता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान अब होश के नाखून संभालें, उठें, इस पैगाम को समझें।
हमने जिस तहरीक का आगाज किया है, इसका मकसद यही है कि मुसलमान अपनी फरासत को समझें। मुसलमान के अंदर फरासत होती है, अक्लमंदी होती है। जिस मेहनत के साथ पैसा कमाया है, उसी किफ़ायत शारी के साथ इस पैसे को खर्च करें। ये वलीमे के नाम पर, जुमागी के नाम पर, सांचक के नाम पर, मंगनी के नाम पर, मेहंदी के नाम पर आज हमारा हाल यह है कि हमने अपनी दौलत को फजूल खर्च कर। इस सिलसिले में माशी निज़ाम का इस्तेहकाम ज़रूरी है कि हम अपनी दौलत, अपने माइशत के एतबार से मुसलमान मजबूत रहें। और इस वक्त जितने भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो माहिरीन इल्म फ़न हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, जो भी हैं, ये सब अपनी सलाहियतों को मिल्लत के मफाद में खर्च करें। आज हमारी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के अतराफ़ में काफ़ी जगह मौजूद है जिसको माइशत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। कितनी सलाहियतें किनको दी हैं? आप पढ़ा सकते हैं, मैथमेटिक्स में माहिर हैं, अपने करीब के महल्ले के बच्चों को जो 10th पास करने वाले हैं, फेल हो चुके हैं, ऐसे बच्चों को बुलाइए और मस्जिद के किसी इहाते में बिठाकर इनको पढ़ाइए, एजुकेशन दीजिए। मुसलमानों के लिए एक बड़ा अफसोसनाक और अलमिया का मसला यह है कि मुसलमानों तालीम के एतबार से बहुत ही पसमानदा हैं। हमें तालीम के सिलसिले में आगे आना होगा और इसके लिए जो भी माहिरीन इल्म फ़न हैं वो अपने काम में लगे रहें और अफराद ख़ानदान आपस में राबिते में रहें और इस्लामी तशख़्ख़ुस को मुसलमान अपनी वज़ाक़ता को बरकरार रखें। आज मुल्क के अंदर 2% सिख बिरादरी है, मगर ये 2% जहाँ भी होती है नज़र आती है। अलमिया की बात है कि मुसलमान 14% हैं, मगर बहुत कम नज़र आते हैं। हमें चाहिए कि जहाँ भी रहें हम अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ रहें और मसाजिद के मिंबर और मेहराब को मुअस्सिर बनाने की तदबीरें करें। मुख्तलिफ मकामात का दीनी उमूर के लिए इस्तेमाल करें। हमारे महल्ले में कम्युनिटी सेंटर हैं, हमारे महल्लों में स्कूल्स हैं। मिल्लत के लिए इनको किस तरह यूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, इस सिलसिले में मुसलमान उठें और तंजीमों के इश्तिराक से मिली काम करें। हम कई लोगों से मिल सकते हैं। एक तंजीम एक अपनी ही बैनर के साथ काम करे ज़रूरी नहीं है। हम अपनी तंजीम है, इसके साथ और दीगर तंजीमों के साथ मिलकर भी काम करें। मैं ये ऐलान आज के इस मीडिया के बैनर तले बताना चाहता हूं कि मिंबर और मेहराब फाउंडेशन हिंदुस्तान की किसी भी तंजीम से बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ात के इश्तिराक के साथ काम करने के लिए तैयार है। मिल्लत के इन तमाम नुकात को, इस तहरीक को और दीगर मिल्लत के जितने भी काम हैं, रिफाई हो, समाजी हो, मिली हो, तमाम कामों के सिलसिले में मिंबर और मेहराब के एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं ये ऐलान करता हूं कि किसी भी तंजीम के लोग अपने दीनी काम के लिए अगर वो मिंबर और मेहराब से इश्तिराक करना चाहते हो तो इंशाअल्लाह हम तैयार रहेंगे। यही एक पैगाम था, इस पैगाम को देने के लिए आज हम आपके पास, आपके सामने मौजूद हैं। मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, इस पैगाम को पेश करने में आज़ाद रिपोर्टर ने जनाब मोहतरम अबू अयमल साहब ने ताउन किया और हमारे इस पैगाम को आप तक पहुँचाने में यकीनन वो एक ज़बरदस्त मुआविन की हैसियत से हम सबके सामने हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और हर खैर का काम अल्लाह तबारक व तआला उनसे लेता रहे और हमसे भी लेता रहे। बस इसी फ़िक्र के साथ मैं आपसे जुदा होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।